कल के फैसले के बाद सर वो जो एक बड़ा मशहूर डायलॉग है, खुश तो आप बहुत होंगे सर। जी हाँ, देखिए ये जजमेंट जो है, जो कल जजमेंट आई है डिटेल सुप्रीम कोर्ट की। हुक्म सर। ये जजमेंट जो है ये संग मील है। मैं आपको बता दूं, ये इस क्रिटिकल पीरियड के अंदर, क्रिटिकल स्टेज में जहां पाकिस्तान जिस कंडीशन से गुजर रहा है, वहां सुप्रीम कोर्ट अपने आप को रीअसर्ट कर रही है। अच्छा, मैं ये लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि रूल ऑफ लॉ बिल्कुल एक ऐसी जगह पे उसको लाके रख दिया गया है कि यहाँ से अगर उसको जरा सा भी धक्का और दे दिया तो फिर यहाँ पे कंप्लीट रूल ऑफ लॉ विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय रूल ऑफ अथॉरिटी। सही है सर। और रूल ऑफ अथॉरिटी में तब्दील हो गया तो फिर पाकिस्तान का ना ये आइन है, ना ये सुप्रीम कोर्ट है, ना ये जुडिशरी है। एक डिफरेंट अंदाज का हमारे सामने ये मुल्क होगा और वो होगा कि वो कंप्लीट डेविएशन कॉन्स्टिट्यूशन से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से बिल्कुल इनहराफ होगा और वो बड़ी खतरनाक सूरत हाल मैं समझता हूँ अगर ऐसा हो गया। देखिए मैं आपको बताऊं कि पार्लियामेंट आजाद है अपने दायरे अख्तियार के अंदर, एग्जीक्यूटिव आजाद है अपने दायरे अख्तियार के अंदर, और जुडिशरी भी आजाद है अपने दायरे अख्तियार के अंदर। बिल्कुल, ये ट्राइकोटमी ऑफ अथॉरिटी है। बिल्कुल, ये ट्राइकोटमी ऑफ पावर को अगर आप मिस यूज करेंगे और ओवरराइडिंग करेंगे कि जी पार्लियामेंट सुप्रीम कह जी वो जो मर्जी कर ले, पार्लियामेंट को ये कतन अख्तियार नहीं है। मैं प्रिसाइसली बात कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट आई हो, वो चाहे फुल कोर्ट बैठ के जजमेंट दे या सुप्रीम कोर्ट के दो जज साहबान और वो चैलेंज ना हुई हो, फाइनल हो जाए वो जजमेंट, उसको पार्लियामेंट को हाथ लगाने का भी इख्तियार नहीं है। पार्लियामेंट ये कर सकती है कि उस जजमेंट की रोशनी में आप नई लेजिस्लेशन कर सकते हैं, नई कानून साजी कर सकते हैं, और उस कानून साजी में प्रिस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। जिस दिन वो पास होगा उस दिन से वो लागू होगी। वो उसका रिट्रोस्पेक्टिव जो है इफेक्ट नहीं किया जा सकता। अगर वो करेंगे तो फिर आपने आइन कतई कलामी की माफी सर। अहमद साहब एक बात बताइए ना, हमें तो अभी याद ज्यादा पुरानी बात तो नहीं है ना सर, पिछले साल की बात है। वो पंजाब के और केपी के इलेक्शंस का फैसला भी तो आया था ना, फिर उसके बाद भी हमने देखा था कि वो उस पर अमल दरामद नहीं किया गया, और उसी दौरान तौहीन पार्लियामेंट की भी एक नई टर्मिनोलॉजी मुतारिफ करवाई गई थी। तो सर आपको लग रहा है कि अभी जो ये 12 जुलाई का फैसला है, तफसीली ऑर्डर है, हुकूमत इस मूड पे है कि इस पर इंप्लीमेंटेशन हो सके, और बेसिकली इस पर इंप्लीमेंट करना हुकूमत की जिम्मेदारी है या इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है? इसको इंप्लीमेंट करना इलेक्शन कमीशन की है, लेकिन हुकूमत ने भी किया ना। हुकूमत ने जो इनेक्टमेंट की है, आपने देखा इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल, जो देखिए हुकूमत ने जो एक्ट पास किया है और जिसकी बुनियाद पे स्पीकर ने जो लेटर लिखा है, तो तौहीन अदालत तो वो भी कर रहे हैं और वो भी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये सब, बट सर इस फैसले की डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन हुकूमत के पास तो नहीं है ना सर, इलेक्शन कमीशन के पास है। देखिए ना, डायरेक्ट नहीं है। यहाँ से ये एक बात तो क्लियर हो गई ना। आप जरा और पीछे चले जाइए। जी सर। आप देखिएगा कि जिस वक्त 2022 के अंदर ये फैसला किया था सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने कि भाई वो गैर आईनी तरीके से हुकूमत उसको नो कॉन्फिडेंस मोशन को किया गया था, लिहाजा वो उन्होंने कासिम सूरी साहब की जो रूलिंग की बात कर रहे हैं आप, फारिग हो जाएगी। और उसके साथ ही उन्होंने उस फैसला करने से पहले चीफ इलेक्शन कमीशनर को अदालत में बुलाया था और कहा था कि बताओ भाई कितनी देर में इलेक्शन करा दोगे। तो ये चीफ इलेक्शन कमीशन अपीयर्ड इन द कोर्ट और मेरे आई विटनेस बीइंग एडवोकेट जनरल बैठा हुआ था। इसने कहा कि जी हम 5 से 7 महीनों में बिल्कुल इलेक्शन करवाने के काबिल हैं, हम करवा देंगे। और उसके बाद वो उन्होंने फैसला जो सुना दिया अपना। अब मैं आपको बताऊं, उसके बाद अगले महीने, अगले साल में 2023 में पंजाब की असेंबली और केपी की असेंबली डिसॉल्व हो गई, और डिसॉल्व करने के बाद 90 दिन वाला इश्यू जो है सुप्रीम कोर्ट के पास आया। सुप्रीम कोर्ट में बुलाया, इलेक्शन कमीशन को भी बुलाया और अटॉर्नी जनरल को भी बुलाया। सही है सर। और सुप्रीम कोर्ट में आके जो इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि जी हमारे पास तो फंड ही नहीं है, बहुत सारी इश्यूज थे। बिल्कुल सर, हमें याद है बिल्कुल। और ये वो 7 महीनों की बात छोड़ दी उन्होंने, हम करवा ही नहीं सकते।